तरफ जो नाला बनी है उसका नीचे की लेवल में है, पानी की समस्या बनी है। जब तक वो पुल तक नाला नहीं पहुंचती है तब तक गांव में आने जाने में मैडम को मैं अभी रूबरू करा रहे हैं कि रोड के दोनों बगल पानी कीचड़ सरा हुआ लगा होता है कि गरीब लोग बिल्कुल बेचैन है। किसी को अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा है, उसको गरीब लोगों को उसको चाह रहे हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उसमें भी परेशानी है। लोगों को कितना को 2 परिवार के नाम से बचा, उसका बाल बच्चा छूटा हुआ है तो उसको आधार कार्ड से नहीं जुट रहा है। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड के परोड़िया पंचायत में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परोड़िया पंचायत के मुखिया ममता देवी के पिताजी मौजूद हैं। हालांकि ममता देवी अभी अनुपस्थित हैं। इनकी अनुपस्थिति में हमारी बातचीत उनके पिताजी से हो रही है, जो कि यहाँ के कार्यवाहक भी हैं, कहीं ना कहीं कार्यभार भी संभालते हैं। तो आइए जानते हैं विगत 2 सालों में क्या कुछ विकास इन्होंने अपने पंचायत का किया है और क्या कुछ चीज़ें अब तक यहाँ के आम जनता को लाभ पहुँचा पाए हैं या नहीं। सबसे पहले दादाजी बहुत बहुत स्वागत जी। 2 साल हो गए पंचायत चुनाव के लगभग, क्या कुछ मुद्दों पर काम कर पाए हैं अब तक आप अपनी पंचायत में? हम 2001 से 11 तक मुखिया रहे। हम अपने पुत्र वधू मुखिया जी को कहे कि हमारा जो सपना बचा हुआ था उसको आप पूरा करने का काम कीजिए। हमारी पुतौह हमारे विचार को पंचायत में रूबरू उतार रही है और सरकार हमें आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हैं ही, लेकिन वे अपना क्षमता के मुताबिक समाज को अधिक से अधिक विकास पहुंचाने का काम करते हैं। 2 सालों में किन किन विषयों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया आपके पंचायत क्षेत्र में? योजना संबंधी जो गली कुची जितने हैं उस सब में पक्की नाली, पक्की सड़क, ये सब सारी बातें जो लोगों को आने जाने में किसी तरह की वर्षा के समय में कठिनाई नहीं हो, और उनका यह इरादा था कि हमारे जनता 5 वर्ष के अंदर कीचड़ में नहीं टालेंगे। नल जल का योजना कहाँ तक सफल रहा आपके? नल जल का योजना तो सरकार की जो पूर्ववर्ती मुखिया जी थे उनके द्वारा किया गया कार्य है, उसमें हम लोग सुधार ला रहे हैं। जैसी सरकार का मार्गदर्शन है अभी चल रहा है मिला जुला करके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग कितने घरों में, यानी कि कितने ऐसे गरीब घर हैं आपके क्षेत्र में जिनको आप लोग आवास मुहैया करवा पाए? अब तो पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना में मुखिया जी को सुनते हैं कोई भूमिका ही नहीं है, भूमिका ही नहीं है। केवल सूची बनाकर तो मुखिया जी ही देंगे ना कि कितने लोग हमारे क्षेत्र। वो लोग खुद बनाते हैं। कौन लोग? आवास सहायक बनाते हैं। हाँ, मुखिया का कोई रोल नहीं होता है बिना इनके परमिशन के। ये वो लोग बिना इनके परमिशन से केवल आम सभा जिस रोज होता है उस रोज देखने के लिए, उस रोज हस्ताक्षर करने के लिए देता है। क्या लगता है कि जो वो लोग बना के ले जाते हैं सूची, वो सूची सही होती है आप लोगों के नजरिए में, या फिर ऐसा तो नहीं कि उनके द्वारा सेलेक्ट किया गया जो आप लोगों के नजर में हो कि ऐसा नहीं सेलेक्ट किया गया? हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, वह गलत और सही दिया है तो हम आम सभा में मान लीजिए कि हम जिस समय गरीब को देख करके सूची बनाते, लेकिन वो जो बना करके देता है तो आम सभा में जिस समय आम सभा हो रही है उस समय में किसी को काटना हमको मुसीबत उत्पन्न हो जाता है कि हम कैसे, हमारे लिए तो सब बराबर है। हम जीते सबों के मुखिया हुए, हमारा सब जनता हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब को जो बेघर हो उसको अधिक से अधिक मिले। हाँ, उसको लाभ मिले, इसलिए कि जो गरीब है उसको लाभ मिलना चाहिए। हाँ, जो आदमी सक्षम है अपने घर बनाने के लिए उसको बनाए हुए हैं, उसको लाभ देने से क्या आती है। तो ये सब कमी है जो हमारे पंचायत में पूर्व से गरीब लोग वंचित रहे हैं आवास से। तो 2021 में जो इंदिरा आवास का 100 लक्ष्य था, 102 लक्ष्य था, 102 में 102 आदमी का डबल था, उसको वापस कर दिए और 100 पर करीब 50 आदमी को मिला है। 50 आदमी वैसे अभी तक
फर्स्ट किस्त भी नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिल पाया है। नहीं। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? प्राथमिक उपचार केंद्र वगैरह आपके पंचायत में है उपलब्ध अभी या हाँ, नहीं? पंचायत में उपलब्ध है। मालीपुर पोखरा के पर दाथ नाम से, परोड़िया पंचायत के नाम कैसी से व्यवस्था है वहाँ? अच्छा है। मिला जुला करके महिला जो है रेखा देवी, वो भी बेचारी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर घूम घूम करके बच्चों को टीकाकरण फलना चलना ये सब सारी सुविधा है। शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ सुधार करने का कोशिश किया आपने? शिक्षा व्यवस्था में तो हमारे उच्च विद्यालय परोड़िया में है, लेकिन मध्य विद्यालय के ही टीचर सब बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। बच्चे के ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके अच्छा रिजल्ट दिलवाते हैं, जबकि दोनों मध्य और उच्च दोनों को संभालते हैं। जबकि उच्च विद्यालय का एक भी टीचर अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे नहीं है। जी नहीं। मतलब मिडिल स्कूल के ही शिक्षक पढ़ाते हैं उन बच्चों जी को? जी। तो पढ़ाने में वो सक्षम है कि क्या लगता है कि और शिक्षकों की अच्छा सक्षम, आवश्यकता है? अच्छा रूप से पढ़ाते हैं। किस प्रकार के काम करने में पंचायतों में खासकर मुखिया प्रतिनिधि को दिक्कत आती है? क्या ऐसी कमी है जिसमें सरकार को सुधार करने की जरूरत है? क्या राय दें? सुझाव तो मैडम बहुत चीज सुधार, लेकिन सुधार होने वाला ही नहीं है। जैसे अगर आप PWD और NHR में सरकार जो रास्ता के लिए जो रोड में ज़मीन मिलता है उसको मुआवजा दे रही है, लेकिन हम लोग गरीब पंचायत में गरीबों को छोटा छोटा किसानों को आग्रह विनती करके निवेदन करके मांग करके किसी तरह से रोड बनवाते हैं। साथ साथ लोगों को कहना होता है कि मुआवजा दीजिए फलना दीजिए, लेकिन उनको कि हम लेकर के आए हैं। और ऐसी सरकार की जो पंचायत की व्यवस्था है उसमें सरकार की पैसा मुहैया नहीं किया जाता है। ऐसी व्यवस्था है। लोग तो चर्चा, लेकिन हम लोग आग्रह विनती से चाहते हैं कि रोड बनाते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दे पा रहे हैं और वो मजदूर अपने तनख्वाह से जो उनको राशि दी जाती है उससे मतलब सहमत हैं, खुश हैं, कर पा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो सहमत हैं। जो सरकार की व्यवस्था है उसके मुताबिक तो चलना ही पड़ेगा। कहीं कहीं हमें ये भी समस्या देखने को मिली है कि मनरेगा के तहत जो 228 रुपया मिलती है उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं मजदूर, तो काम करवाने में दिक्कत होती है। ऐसी समस्या आप लोगों के साथ भी है? समस्या तो हम लोग केंद्र के सचिव आए थे, वित्त सचिव परोड़िया, उनको कहे थे तो पहले 210 रुपया था, और मजदूर को काम देखते हुए वो लोग बहुत रोए धोए, तो कहे कि हम जा रहे हैं और ऐसी प्रस्ताव रखेंगे जो आप लोगों को मजदूरी बढ़ा दिया जाएगा। तो 28 रुपया कर दिए। उससे मजदूर संतुष्ट है या नहीं? तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मजदूर अब पहले का मजदूर नहीं है। अब लोगों को उतना क्षमता काम करने का नहीं होता है, नहीं है। इसीलिए अपना किसी तरह से लोगों को सरकार का मार्गदर्शन हम लोग पालन करते हुए चलते हैं। काम थोड़ा 19-20 होता ही है। जितनी भी बात आपने रखी है, क्या हम उम्मीद करें कि अगर हम आपके जनता के बीच जाए तो यही चीज सुनने को मिले? हाँ, एकदम पूछ सकते हैं। हाँ, किन्हीं से हमारे विषय में हमारे पंचायत में किन्हीं व्यक्ति से, अगल बगल में भी पूछ सकते हैं, अगल बगल पंचायत में भी पूछ सकते हैं हमारे विषय में। राम सागर जी, आपसे एक और सवाल होगी। हालांकि आप अभी कार्यभार संभाल रहे हैं, क्या कुछ किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक मुखिया होने के नाते पंचायत में जब कामों को किया जाता है? श्रीमान, सर्वप्रथम तो जो गरीब लोगों को, जो वृद्ध लोगों को सहायता सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी, वो 2016 तक मिला जुला करके ठीक था। 16 के बाद सरकार का ऐसा मार्गदर्शन हुआ कि बैंक द्वारा उसको पेमेंट होने लगा। बैंक द्वारा पेमेंट में क्या होता है कि लोगों को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर बचा, फिर उसको बंद हो गया, 2-4 महीना, 5 महीना, फिर क्या हुआ नहीं हुआ इसका कोई देख रेख नहीं। आखिर वो पैसा सरकार दे रही है तो वो पैसा जाता कहाँ है? सरकार जब प्रत्येक माह पहुंचा रही है तो वो क्या कि 16 में मिले हुए व्यक्ति को 4,000 5,000 रुपया देता है और रुपया लैप्स कर जाता है। ऐसे बहुत से खाता में, या हम तो उम्मीद करते हैं कि खाता चेंज करके कहीं निकाल नहीं लिया जाता है, उसके नाम पर दूसरा नंबर दे करके, ऐसा हम तो उम्मीद करते हैं कि निकाल नहीं कहीं लिया जाता है। और कोई समस्या जो आप बताना चाहेंगे?
समस्या तो वृद्धावस्था पेंशन में जनरल समस्या है, जनरल। इसके अलावा तो मैडम आपके राशन कार्ड में होता है कि गरीब लोग बिल्कुल बेचैन है, किसी को अंत्योदय योजना का लाभ मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। जिसको राशन कार्ड है गरीब लोगों को उसको चाह रहे हैं, फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें भी परेशानी है। लोगों को कितना को 2 परिवार के नाम से बचा, उसका बाल बच्चा छूटा हुआ है तो उसको आधार कार्ड से नहीं जुट रहा है। मैंने परेशानी तो हर तरह की है। तो हम लोगों को यहाँ से पंचायत से दूरी प्रखंड का करीब 20 किलोमीटर है। हम लोगों को जाने आने में बहुत कठिनाई होती है। आज जब जाते हैं तो फिर बताइए कि बीमार ही बुझिए, एक तरह बीमारू पशु जो होता है उसी तरह से लोग जाने के बाद बीमारू पशु बन जाते हैं। साफ तौर पे राम सागर यादव जी का कहना है कि जब से पंचायत के नियमों में बदलाव आया, जैसा कि आप जानते हैं 2021 के चुनाव के बाद पंचायत के नियमों में काफ़ी बदलाव लाए गए हैं, जिसके तहत मुखिया के अधिकार को बांट दिया गया है। पहले पंचायत में सर्वोपरि मुखिया ही होते थे और हर काम का जिम्मेदारी मुखिया को सौंपा जाता था, लेकिन इस बार काफ़ी बदलाव हुए हैं और मुखिया से जिम्मेदारियाँ कम कर दी गई है। कहीं पर ब्लॉक ऑफिसर को कर दिया गया है, तो सरपंच को कुछ जिम्मेदारियाँ दे दी गई है, तो कुछ जिम्मेदारियाँ वार्ड कमिश्नर को दे दी गई। ऐसे में मुखिया लोगों का ये शिकायत है कि इससे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ब्लेम उनके ऊपर आता है। लेकिन जब बात करें पंचायत की, चाहे वो राशन से लेकर वृद्धा पेंशन तक की बात हो, हर चीज़ों में समस्या ही समस्या आती है, क्योंकि सरकार को लगता ये है कि वो डायरेक्ट उन्हें पैसे दे रही है, डायरेक्ट राशन दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया जो कि एक गाँव का नेतृत्व करता है, उन्हें लगता है कि उसके गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित होने के लायक तो हैं, लेकिन वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना यह है कि इस बार इन सारी समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार आगे क्या कुछ बदलाव करती है। बहरहाल हमारा रिपोर्ट कोशिश रहेगी कि बिहार सरकार को इस सारी बातों से रूबरू करवाए, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या कुछ समस्याएं आप बता रहे थे, इसके बारे में? उसमें कमी हो गई थी, एक समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है, उसके विषय में हम रूबरू होना चाहते हैं मैडम। हमारे गांव में HH 88 जो गांव होकर के पास की है, उसमें आगे लचका पुल होता है, उसकी ऊंचाई है और गांव के तरफ जो नाला बनी है उसका नीचे की लेवल में है। गांव में पानी की समस्या बनी है। जब तक वो पुल तक नाला नहीं पहुंचती है तब तक गांव में आने जाने में मैडम को मैं अभी रूबरू करा रहे हैं कि रोड के दोनों बगल पानी कीचड़ सरा हुआ लगा है। लोग को समस्या ही समस्या, एक्सीडेंट होता है इसके कारण। रोड में मोटरसाइकिल से बराबर होता है। पूरे गांव की स्थिति है या फिर कुछ? स्थिति जनता बेहाल है, रोड जाम करने के लिए तैयार है, उसमें हम ही थोड़ा विकास के काम में फंसे हुए हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो गांव में धरना देने के लिए हम पहले लिख करके SDO साहब को देना चाहते थे, DM साहब को लिख करके देना चाहते थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिख करके दे करके नहीं दिए हैं। दे करके इसके बाद हम धरना पर यहाँ बैठने के लिए। एक बार आप शिकायत करिए, अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे इस बात को और ऊपर तक। जी, हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि इस आप मुद्दा इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो परोरिया का ये जो नाला की समस्या है वो दूर हो जाए और विभाग को यह कान तक ये न्यूज़ जाना चाहिए। सभी शिकायतों के बीच एक और बड़ी शिकायत परोरिया पंचायत से निकलकर सामने आई है, वो ये है कि यहाँ पे नाला की काफ़ी समस्या है। इनका कहना है कि परोरिया पंचायत को जो सड़क जोड़ती है उस सड़क के बीच एक पुलिया है और पुलिया की ऊंचाई अधिक होने के कारण नाला का पानी वापस से गांव में ही आ जाता है, जिसकी वजह से सड़कों पे हमेशा नाले का पानी जल जमाव लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी कोशिश होगी इस बात को भी यहाँ के अधिकारियों तक पहुँचाने की, ताकि यहाँ की इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। हालांकि अब तक इनके द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम इस बारे में यहाँ के SP DSP जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और वहाँ पे इन समस्याओं को रखेंगे। बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि इस समस्या को भी हमारे अधिकारियों तक पहुँचाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को आगे इस समस्या का सामना न करना पड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ममता देवी के पति के पिता यानी कि ससुर जी, जो कि बहरहाल कार्यवाहक हैं और यहाँ की देखरेख भी यही करते हैं। इनका कहना है कि हालांकि हमारे पंचायत में बहुत सुधार आया है, हमने पूरी कोशिश की है विकास करने की, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसमें हमें परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जब से हम लोगों के अंदर से हटाया गया है, जब से हम लोगों के अंडर से सूची वगैरह हम लोगों के हिसाब से नहीं किया जाता है, तब से दिक्कतें ये आ रही हैं कि सही लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है इंदिरा आवास योजना के तहत और बहुत सारे गरीब लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। बाकी रिपोर्ट देख रहे थे आप। अभी हम हसनपुर प्रखंड के परोड़िया गांव में मौजूद हैं। यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे अगली बार समय निकाल कर। इस बार के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।